जय हिंद एवरीवन, मैं अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज हम जानेंगे आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंसेस हैं, हमारे बच्चे का इन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या मानसिक स्तर होना चाहिए और हमें अपने बच्चे को किस लेवल की प्रिपरेशन कराना चाहिए अगर हमें इन स्कूल्स में एडमिशन दिलाना है तो। दूसरी बात यह है कि आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल में कौन सबसे बेस्ट है जो हमारे बच्चे को क्लास 12th में पढ़ते हुए या उसके बाद में एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआईएमसी की, जो कि है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये पूरे भारत में एक ही है जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि पूरे भारत में 5 हैं, जिसमें से 2 आपके कर्नाटक में है, एक बेंगलोर और दूसरा है बेलगांव में, 2 राजस्थान में है, एक झुंझुनू और दूसरा है चित्तौड़गढ़ में, और एक है आपका हिमाचल प्रदेश के चैल में। नेक्स्ट आते हैं सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल गवर्नमेंट सैनिक स्कूल पूरे भारत में 33 है, 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं और अभी प्रेजेंटली 35 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं और आने वाले समय में न्यू सैनिक स्कूल्स की जो संख्या है वो बढ़कर 100 होने वाली है। अब बात करते हैं कि सर आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल के पेपर कब होते हैं। तो आरआईएमसी एकमात्र ऐसा स्कूल है जो भारत में 2 बार अपने पेपर कराता है और 2 बार ही बोर्ड कराता है। आरआईएमसी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th में होता है, ठीक है। इसके लिए बच्चे को 7th में अपियरिंग हो या 7th क्लास पास होना चाहिए। इसका एक बार पेपर होता है जून में और एक बार पेपर होता है जनवरी में। जो पेपर जून में बच्चा देगा उसका एडमिशन होगा जनवरी में, और जो बच्चा जनवरी में पेपर देगा उसका एडमिशन होगा नेक्स्ट जुलाई में। नेक्स्ट बात करते हैं आरएमएस की। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बच्चे को 2 बार आरएमएस में जाने का मौका प्रोवाइड करता है, एक क्लास 6th में और एक क्लास 9th के लिए। जो बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या क्लास 5th पास हैं या 6th में अपियरिंग है, जिनको वापस से दोबारा से क्लास 6 करने की जो चाहते हैं, जो कर सकते हैं, वो आरएमएस में जा सकते हैं। और जो बच्चे अभी क्लास 8th पास या 8th में अपियरिंग है वो बच्चे आरएमएस 9th के लिए पेपर दे सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हर साल दिसंबर में होता है और इसका जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल का पेपर भी पूरे साल में एक ही बार होता है, जो कि होता है आपका दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में। सैनिक स्कूल में भी एडमिशन आपके 2 बार होते हैं, 2 क्लासेस के लिए होते हैं, एक क्लास 6 के लिए और एक क्लास 9th के लिए। जो बच्चे अभी क्लास 5th में हैं या क्लास 5th पास हैं वो क्लास 6 का पेपर दे सकते हैं, और जो बच्चे 8th क्लास में अपियरिंग हैं या 8th क्लास पास हैं वो क्लास 9th के लिए पेपर दे सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्लास 8th आरआईएमसी में जाने के लिए या आरएमएस और सैनिक स्कूल में क्लास 6th या क्लास 9th में जाने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो आरआईएमसी में क्लास 8th में एडमिशन लेने के लिए जो एज क्राइटेरिया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चे की जो डेट ऑफ जो एज है वो 11.5 से 13 साल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अभी जो पेपर होने वाला है जून में आरआईएमसी का, उसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे का वो 1 जनवरी 2012 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच का होना चाहिए। यानी कि जब आपका बच्चा पेपर देगा उस समय उसकी डेट ऑफ बर्थ जो उसकी एज है वो 11.5 से 13 साल नहीं होनी चाहिए। जब उसका एडमिशन होगा तब उसकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल की, जिसमें 6th और 9th में एडमिशन होते हैं। क्लास 6th का पेपर वो सभी बच्चे दे सकते हैं जिनकी एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन 10 साल से 12 साल के बीच में हो, और क्लास 9th के लिए वो सभी बच्चे पेपर दे सकते हैं जिनकी एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका 13 साल से 15 साल के बीच में हो। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो शुरू होती है आपकी, जैसे अभी की बात करें जो नेक्स्ट ईयर आपका दिसंबर 2024 में पेपर होगा आरएमएस और सैनिक स्कूल का, उनका एज क्राइटेरिया स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल 2013 से। वो सभी बच्चे जो 1 अप्रैल 2013 के बाद के हैं वो क्लास 6 का पेपर दे सकते हैं, आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों का। और वो सभी बच्चे जो क्लास 9th के लिए पेपर देना है उनकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2010 के बाद की। अब बात करते हैं कि सर आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल में फीस का क्या डिफरेंस होता है। आरआईएमसी में अगर आप एक टर्म की मतलब, क्योंकि वहां आरआईएमसी में 6 महीने में बोर्ड होता है तो एक टर्म आपका 6 महीने रहेगा। आरआईएमसी में अप्रोक्सीमेटली जो 6 महीने की एक टर्म की फीस रहती है वो अप्रोक्सीमेट 38,000 रहती है, और पूरे साल की जो फीस है वो आपका 77,000 है। उसमें 30,000 की आपकी सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट होती है जो बाद में आपको रिफंडेबल रहती है। नेक्स्ट जो आरएमएस है, आरएमएस में आपका ओआर रैंक की जो फीस है वो 12,000 है, जेसीओ रैंक की जो फीस है वो आपका 15,000 है, अदर जो सर्विंग ऑफिसर्स है उनकी 25,000, और जो सिविलियंस हैं उसमें आरएमएस के लिए जो फीस है पूरे साल का वो 51,000 रुपीज है। हालांकि सभी स्टेट्स इनके लिए बच्चों को सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल की फीस।
गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल की फीस थोड़ी सी ज्यादा है आरआईएमसी और आरएमएस के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की जो फीस है वो है पूरे साल की लगभग 1,60,000 रुपए। हाँ, उनमें आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी भी मिलती है। वो सब्सिडी आपके अकाउंट में नहीं आती, वो सब्सिडी डायरेक्टली आपकी फीस से डिडक्ट हो जाती है। अब बात आती है कि सर इन सैनिक स्कूल है या आरएमएस है, आरआईएमसी में सबसे बेहतर कौन है? देखिए, आरआईएमसी फॉर एग्जांपल कि आपके बच्चे को एनडीए में जाना है, तो अगर वो बच्चा पहले से आरआईएमसी में पढ़ रहा है तो एनडीए में जाने के लिए उसको चलना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक कदम, यानी कि आरआईएमसी में सिलेक्शन होने का मतलब है कि आपके बच्चे का एनडीए में क्लास 12th में पढ़ते हुए ही 99.9% बच्चे का सिलेक्शन हो जाना। जो बच्चा आरआईएमसी से करके एनडीए में जाने के लिए एक कदम चलता है, वहीं जो बच्चे आरएमएस में पढ़ रहे हैं उनको एनडीए में जाने के लिए चलने पड़ते हैं 5 कदम। और अगर हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की, जो बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अगर सैनिक स्कूल से पढ़ते हुए एनडीए में जाना है तो उनको चलने पड़ते हैं 20 कदम। यानी कि आरआईएमसी से एनडीए बहुत ज्यादा सरल है, उससे थोड़ा सा कम आपका सिलेक्शन रेशियो है आरएमएस का, और उससे भी थोड़ा कम सिलेक्शन रेशियो है सैनिक स्कूल का। तो इन तीनों में बेस्ट जो स्कूल निकल के आता है वो है आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी। उसके बाद आते हैं हमारे आरएमएस और उसके बाद हैं हमारे सैनिक स्कूल। हालांकि आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल में भी जब बच्चों का एडमिशन होता है तभी से उनको एनडीए के लिए एक विंग छोटी सी होती है, वो प्रोवाइड कराती है उनको आगे की फ्यूचर की, जो फ्यूचर आपका प्रोवाइड कराता है एनडीए में, तो उनके लिए शुरू से ही आपके प्रिपरेशन कराते हैं वो एनडीए की। दूसरे नंबर पे आते हैं कि सर ये स्कूल बाकी स्कूल से, सिविलियन स्कूल से कैसे बेहतर है। देखो, आरआईएमसी में, आरएमएस और सैनिक स्कूल में आपको बहुत ही बढ़िया लेवल का आपको खाना मिलता है, बच्चे की बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, इनके अपने खुद के स्पोर्ट्स क्लब हैं जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे ही नहीं बल्कि बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए भी तैयार करते हैं बच्चों का। ठीक है, अभी तक जो हम अगर बात करते हैं आरआईएमसी और आरएमएस सैनिक स्कूल की, तो सबसे ये हमारा कंक्लूजन ये है कि सबसे बेस्ट जो हमारा है वो आरआईएमसी है, जो कि पूरे भारत में एक है, जिसमें एडमिशन होता है क्लास 8th में। फिर आते हैं हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो आपके पूरे भारत में 5 हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे सैनिक स्कूल जो कि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।